बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड बेसिकली क्या होता है और इसके साथ साथ हम मजीद टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। देखिए वर्ड क्या है भाई। कंप्यूटर वर्ड इज द नंबर ऑफ बाइट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। भाई कहते हैं वर्ड आपके पास कितनी नंबर ऑफ बाइट्स एक वर्ड में आ सकती हैं, ये चीज जो है ना वो कंप्यूटर को डिफाइन करके बताता है वर्ड। ठीक है, इट इज नॉर्मली द साइज ऑफ रजिस्टर। भाई ये कहते हैं कि ये एक बेसिकली रजिस्टर, पता है क्या है रजिस्टर? आपके पास मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एलोकेशन है कि आपका कितना डाटा जो है ना वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इसका साइज भी रजिस्टर के जितना होता है। ठीक है, अब ये दूसरे रजिस्टर्स नहीं, कंप्यूटर की मेमोरी का रजिस्टर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। कहते हैं कि जो वर्ड है उसकी लेंथ हर कंप्यूटर में उसके हिसाब से मुख्तलिफ है। ठीक है, द लार्ज वर्ड इंडिकेट्स मोर पावरफुल कंप्यूटर। कहते हैं जितने बड़े वर्ड्स होंगे, जितने लार्ज होंगे वर्ड्स, उतना ही आपका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होगा। अब इस तरह से उन्होंने साइज बता दिया होगा वर्ड्स का। जैसे आपके पास 1 बाइट डाटा है ना, 1 बाइट, उसमें कितनी बिट्स होंगी? 8। 16 बाइट्स में आपके पास 2 बाइट्स में आपकी 16 बिट्स होंगी और सिंगल वर्ड में 32 बिट्स आती हैं और डबल वर्ड में 64। आपने इनको अच्छे से जो है ना याद करना, ये आपके एमसीक्यूज के तौर पर आ सकती हैं आपको चीजें। ठीक है, बोर्ड में। नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट 240 MB ऑफ मेमोरी इनटू बाइट्स एंड किलोबाइट्स। भाई आपको मेगाबाइट में डाटा दिया हुआ है, आपने इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है और किलोबाइट्स में। ठीक है, तो जब आपने इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, डाटा गिवन किस में है? मेगाबाइट्स में। ठीक है, तो आपके पास मेगाबाइट जो है वो आपको मैंने यहाँ पे देखे याद करवाया था कि मेगाबाइट में भाई 2 की पावर 20 होते हैं बाइट्स। ठीक है, तो आप इसकी जगह लिखेंगे 2 की पावर 20। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आपके पास 240 में जितनी होंगी ना, आपने एक बाइट आपके पास 2 की पावर 20 है तो 240 बाइट्स कितनी होंगी? इसके लिए आपने मल्टीप्लाई कर देना 240 को 2 की पावर 20 बाइट से। ठीक है, जब आप नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, आपको उन्होंने कहा था किलोबाइट्स में भी कन्वर्ट करें। किलोबाइट्स में क्या होता है भाई? 2 की पावर 10 किलोबाइट्स होता है डाटा 1 बाइट के लिए। ठीक है, किलोबाइट्स इन 1 MB, 1 MB में 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, यहां से ये देखें आपके पास किलोबाइट में 2 की पावर 10 था ना, तो हम वो लिखेंगे 2 की पावर 10 किलोबाइट्स, जिसको हम 1024 किलोबाइट्स भी कह सकते हैं। 240 में आपने फाइंड करनी है तो सिंपली इसको 240 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट है भाई 60 गीगाबाइट्स हैं ऑफ मेमोरी इनटू वर्ड्स, इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो है ना देखिए गीगाबाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं? 2 की पावर 30। ठीक है, यहाँ से मैं आपको टेबल भी साथ साथ दिखा जाएगी, गीगाबाइट्स 2 की पावर 30। ठीक है, तो आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये तो पर गीगाबाइट थी ना 1, अब आपको 60 गीगाबाइट्स के लिए चाहिए तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर आपने इन्होंने कहा था इसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। वर्ड्स में करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ड में 4 बाइट्स होती हैं। ठीक है, तो 4 बाइट्स आपके पास इक्वल होती हैं 1 वर्ड के। 4 बाइट्स आपके पास हो तो 1 वर्ड बनता है। ठीक है, तो आपको 60 गीगाबाइट्स को कन्वर्ट करना है। इट मीन्स कि आपने 60 को डिवाइड कर देना है 4 से और उसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 30 से। ठीक है, ये जो 60 था ना, 60 को आप 4 पे डिवाइड करें। ठीक है, ये गीगाबाइट 60 गीगाबाइट्स के लिए आपके पास होल है ना, तो आप इस 60 को 4 पे डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 30 से। तो आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा। ये 60 है ना, 60 4 1 जार 4 और 4 15 जार 60 होता है। ठीक है, तो आप कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी फिर भी मैंने आपको जो है ना बता दिया, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली सिस्टम क्या होता है? आपके पास अलग-अलग किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को। ठीक है, जैसे आपको एक सिस्टम चाहिए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए आपके पास मॉनिटर होना चाहिए, फिर उसकी कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से CPU होना चाहिए, माउस होना चाहिए। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनसे मिलकर एक सिस्टम बनता है। ठीक है, और इस सिस्टम से आप जो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कहते हैं अलग-अलग प्रोसीजर है, जो सा काम करना है उसके लिए अलग से उसका तरीका होता है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। आपके पास ये देखिए प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है कोई भी काम करने का तरीका। भाई सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, काम को किस तरह से परफॉर्म आप करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, इन अ रेगुलर एंड स्पेसिफाइड ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। कहते हैं कि आप इसको एक सीक्वेंस से काम को लेकर चलते हो, सेट ऑफ स्टेप्स को करते हो, फिर आपके पास काम जो आपको चाहिए वो अकॉम्प्लिश हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए उन्होंने कहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज अ प्रोसीजर इन एजुकेशन सिस्टम। भाई स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते हैं उनके रजिस्ट्रेशन का आपके पास एक प्रोसीजर होता है। भाई आपने क्या करना है, फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है, फिर उसको सबमिट करवाना है। ठीक है, साथ साथ उसको आपको फी वाउचर देते हैं। ये सारा कुछ एक प्रोसीजर है। इसके बाद जाके आप जो है ना स्कूल में या कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो। ठीक है, देखिए कंपोनेंट सिस्टम के क्या हो सकते हैं?
भाई सिस्टम हम बेसिकली समझ लें, आप एक कंप्यूटर है, उसके कौन से कंपोनेंट्स होंगे। सिस्टम कोई भी सिस्टम जो कि आप कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है आपका जो है ना, देख लें आप हार्डवेयर, आपके पास कंपोनेंट होगा सिस्टम का, सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, हार्डवेयर ऐसी डिवाइस जिसका वो पार्ट जिसको हम टच कर सकेंगे, ठीक है, सिस्टम का, सॉफ्टवेयर जो कि उस हार्डवेयर के बीच में काम आपने करना, वर्किंग करनी है सारी, सॉफ्टवेयर हो, पीपल हो, वो लोग जो चला रहे हो आपके कंप्यूटर या हार्डवेयर को, ठीक है, और फिर डाटा इन्फॉर्मेशन, वो डाटा या इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर आपने काम करना है, और फिर कम्युनिकेशन सेटअप कि आप जो है ना ये सारा का सारा कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, कौन सी डिवाइसेस यूज करेंगे, ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं, आपने इनको याद करना है। नेक्स्ट देखें, आपके पास जो है ना कॉन्सेप्ट है SDLC का, ठीक है, आज मैं आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको मैं डिटेल से समझाऊंगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SDLC, और ये आपको लॉन्ग के तौर पे आता भी होता है, ठीक है। तो देख लें व्हाट इज SDLC। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि जब आपने एक सिस्टम बनाना है ना, वो कैसे डेवलप होगा और वो कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। भाई ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं, तो आप जो है ना अपने जहन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना लें कि आप कोई डिवाइस बनाने जा रहे हैं अपने जहन में, ठीक है, आप उस वो आपका एक सिस्टम है। अब आप उसको कैसे बनाएंगे, आप जब वो डिवाइस बनाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपका पहला स्टेप क्या होगा, ये सारा कुछ सोचना जो है ना आपने, ठीक है। देखिए इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स, आपको स्टेप्स सोचने पड़ते हैं कि भाई अब हमने क्या करना है, कैसे परफॉर्म करेंगे जो है ना आप सिस्टम को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम। कहते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड वे है, आपको बताता है कि आपने सिस्टम को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। भाई कोई भी सिस्टम बनाना है उसके लिए कुछ मराहिल होते हैं जिसमें से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल 7 फेजेस हैं, आप इनसे गुजरेंगे तो फिर ही आपका एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। भाई कोई भी काम शुरू करना हो, आपने कोई भी सिस्टम स्टार्ट करना है, आपके पास उसके बारे में इन्वेस्टिगेट आपको करना पड़ेगा। आप चेक करें, शुरू की मालूमात लें, डाटा जो होगा वो किस तरह से होगा, जो हमने डिवाइस बनानी है वो उसका आगाज क्या है, वो कैसे हम शुरू करेंगे, बेसिकली चीज होती क्या है। फिर सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में क्या करते हैं आप चेक करते हैं कि आपका जो सिस्टम है जो पहले से मौजूद है वो कैसा है, ठीक है, उसका सारा तज्जिया करें। अब जो न्यू बनाएंगे वो कैसा होगा। फिर सिस्टम डिजाइन, फिर आप सोचें जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो दिखे कैसा, ठीक है, वो इजी टू यूज होगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम कोडिंग, फिर क्या होता है आप सिस्टम के ऊपर वर्क करके देखते हो, कोडिंग करते हो सिस्टम पे, ठीक है। फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर आप चेक करते हो जो आपने सिस्टम बनाया है क्या वो अच्छे से वर्क कर रहा है, आप टेस्ट करके देखते हो। फिर होता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, आप चेक करते हो जो आपने सिस्टम बना लिया है वो कैसा काम कर रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और बाद में सिस्टम मेंटेनेंस कि जो सिस्टम अब आपने बना लिया है वो काम कर रहा है, वो कैसे मेंटेन है, आपने उसको मेंटेन भी रखना है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास थे SDLC के जो है ना फेजेस। और अब नेक्स्ट जो है ना मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल से ये सारे के सारे जो है ना वो समझाऊंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो है ना इसको अच्छे से समझना है। मैंने आपको छोटा सा रिव्यू इसका दे दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ट्यून रहें ताकि आपको जो है ना मजीद इंफॉर्मेशनल जो है ना लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा सकें।